गुरु के लिए मुक्ति का मार्ग सिर्फ एक है। यदि वो अपने जैसा नहीं बना पाया तो उसकी मुक्ति संभव नहीं है। गुरु के जैसे शिष्य बन जाएं, गुरु पूरा पूरा उतर जाए शिष्यों में, तो गुरु प्रमाणित हो जाता है। प्रमाणित का अर्थ है अनुभव हुआ है गुरु को, तो शिष्यों में अनुभव होगा जरूर, उससे कोई रोक नहीं सकता। तो गुरु का जो प्रमाणित होना है वो अपने शिष्यों में ही प्रमाणित होता है। और अगर प्रमाणित नहीं हो पाया है तो गुरु भी कभी मुक्ति नहीं पाता। जैसे शिष्यों को अगर सच्चा गुरु नहीं मिले, पूर्ण गुरु नहीं मिले, तो शिष्यों की मुक्ति नहीं। ऐसे अगर अच्छे शिष्य नहीं मिले गुरु को, तो गुरु की भी मुक्ति नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसे सांसारिकता में पुत्र जो है, पुत्री जो संतान है, माता पिता को अपने में प्रमाणित करते हैं। पिता ठीक से आखिरी श्वास नहीं ले पाता जब अगर तो ये पता हो कि हमारी जो संतान है हमारी बातों को आगे नहीं बढ़ा पाएगी, मरते समय वो अतृप्त रहता है और अतृप्त ही मरता है और अतृप्त ही पैदा होता है। जो तृप्त शरीर छोड़ेगा वो तृप्त ही पैदा होगा। जो बेहोशी में शरीर छोड़ेगा बेहोशी में ही पैदा होगा। जो होश पूर्वक ध्यान से, साधना से होश पूर्वक जो शरीर छोड़ेगा, शरीर छोड़ने के बाद भी जब ये हाड़ मांस का शरीर आपके पास नहीं होगा, तब भी आप पूरे होश में रहेंगे और सबको देखेंगे, सबको जानेंगे और अपने कार्य कर पाएंगे, लोगों को सहयोग कर पाएंगे। यही देव धर्म है, यही देवता है, यही देव कर्म। बेहोशी में मर गए हैं, बेहोशी में घूम रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं वो कौन है। इन्हें भूतकाल कहा जाता है, जिसका कुछ अता पता नहीं। कहीं स्मृति चिपक गई तो लोग उसको गांव में भूत कह देते हैं। कुछ भी आए साए बोलता रहता है। और क्या है, जिसने होश पूर्वक शरीर छोड़ा है, ध्यान अवस्था में शरीर को छोड़ा है, बाबा माँ के समक्ष शरीर छोड़ा है, भोलेनाथ माँ की उपस्थिति में शरीर छोड़ा है, वो पूरे होश में शरीर छोड़ेगा और होश में ही बना रहेगा। वही देवता है। तो बेहोशी में काम करने वाले दैत्य और होश पूर्वक काम करने वाले देवता। तो चाहे शरीर में कह लो और चाहे शरीर से बाहर कह लो, सूक्ष्म जगत में कहते नहीं वो आदमी देवता की तरह, बिल्कुल देवता की तरह आदमी है। कहते वो आदमी बहुत बदमाश है, बिल्कुल राक्षस है। तो रहती तो स्मृतियां ही हैं, स्थूल में है तो सामने दिख रहा नहीं है, तब भी वो कार्यरत हैं। तो आप सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आप सब दरबार से जुड़े। बाबा माँ का आपको प्रेम मिला, आशीर्वाद मिला, भोलेनाथ और माँ की कृपा मिली, आपको साधना करने का रास्ता मिला। आपके अंदर तमाम गंदी जो स्मृतियाँ थी नष्ट हुई। अच्छी अच्छी स्मृतियाँ हैं। दरबार को लेकर के, अपने को लेकर के, परिवार को लेकर के, समाज को लेकर के, सबको लेकर के साथ चलने की इच्छा है, सबका शुभ करने की इच्छा है। इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता कि स्वयं के शुभ से लेकर के और सर्व शुभ तक आप काम कर पाएं, सबके शुभ के लिए काम कर पाएं। यही लक्ष्य है मानव का सबसे बड़ा। स्वयं सुखी रखना अपने आप को, और दूसरा भी दुखी ना होने पाए, वह भी आपसे मिल करके सुखी रहे। दोनों सुखी रहें आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार करके। यही मानव लक्ष्य है। दुख जीवन में आए ही नहीं, निरंतर सुख बना रहे, यही मानव लक्ष्य है। तो मानव लक्ष्य है और जीवन का भी लक्ष्य है। दोनों अलग अलग लक्ष्य हैं। दोनों की प्राप्ति के लिए आप सभी प्रयासरत हैं। दरबार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त हों। आप तमाम कर्मों के बंधन से मुक्त हों, विचारों के बंधन से मुक्त हों, उन तमाम अच्छी और बुरी स्मृतियों से मुक्त हों अपने शरीर के अंतिम चरण में, छोड़ने के चरण में, कि ना तो कोई बुरी स्मृति आप में रह जाए ताकि उसका कोई कर्म भोग ना बने और वापस आपको भोगने के लिए जन्म लेना पड़े, ना ही किसी अच्छे कर्म की स्मृति बचे ताकि उसका अच्छा भोगना
पड़े उसके लिए जन्म लेना पड़े। इसलिए अच्छी स्मृतियां हों चाहे बुरी स्मृतियां हों, दोनों से ही मुक्ति के बाद ही मोक्ष संभव है। तो सात्विक हो चाहे तामसिक हो चाहे राजसी हो, कोई भी अगर स्मृति आप में शेष रह गई, आपको पुनः से इस मर्त्य लोक में जन्म लेना ही पड़ेगा। तो कल एक सूत्र हमने बताया था एक महापुरुष का, उन्होंने क्या कहा, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो अच्छी और बुरी स्मृति जब दोनों ही नष्ट हो जाएंगी तो ही मोक्ष है, ध्यान रखना। ये यात्रा है कि हम बुरी स्मृतियों से छुटकारा पाएं और अच्छी स्मृतियों में जिएं। ये मोक्ष का रास्ता है। लेकिन अच्छी बुरी किसी भी प्रकार की स्मृति अंतिम समय में ध्यान साधना के द्वारा बचे ही ना। इच्छा विचार आशाएं सब पत्थर बन जाएं, संयमित हो जाएं, आप संयम का द्वार खुले आपका, ताकि आप पूर्णता को प्राप्त हो सकें। यही मोक्ष है।